सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे करोड़ों निवेशक साथीगण और सहारा के तमाम कर्तव्ययोगी साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, परसों 1 जुलाई है और ऐसा महीना है जहां पर हम लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इंतजार हमने कई महीनों से, कई वर्षों से हम सब लोग कर रहे हैं, उसका एक सुखद परिणाम सामने आए, अच्छी अच्छी सूचनाएं हम लोगों को मिलें, जिससे कि हमारे तमाम जरूरतमंद गरीब निवेशक हैं उनके दुख दर्द दूर हो सकें। और उम्मीद है कि इस बारे में उच्चतम न्यायालय अवश्य सोचेगा कि उनके एक फैसले से न जाने कितने लोग खुशियों से भर जाएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो एक वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया कि सोशल मीडिया की ताकत को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम लोग पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया पर अपनी बातों को अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से बराबर लिखते हैं। मुश्किल से 30,000, 40,000, 50,000 लोगों के बीच तक पहुंच पाता है। कोई ऐसा वीडियो होता है जिसमें 2-4 लाख के लगभग का रेंज हो जाता है लोगों के बीच में पहुंचने का। लेकिन मैं सोचकर बड़ा हैरान होता हूं कि यूट्यूब पर हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे वीडियो जो अर्धनग्न लोगों के, अर्धनग्न नग्न लड़कियों के होते हैं और तमाम उल्टे सीधे हरकत करने वाले लोगों के होते हैं। और ऐसे भी तमाम वीडियो, तमाम आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनके देखने वाले जो जो वायरल होता है वो करोड़ों की संख्या में होता है। आखिर क्या वजह है कि वो कैसे हो जाता है? इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि जो व्यक्ति ऐसे वीडियो को बनाता है, चाहे वो अर्धनग्न लड़कियां हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के तमाम ब्लॉगर हों, तमाम और भी अन्य साथ अन्य माध्यम हों, उनका एक बड़ा छोटा सा एक रूप सामने आता है या एक कारण सामने आता है कि जो भी व्यक्ति उस वीडियो को डालता है उस पर इतना तो शेयर का निशान होता है कि 30,000 लोगों ने शेयर कर दिया। अब जो 30,000 लोग जो शेयर करेंगे, अगर उसको पाँच पाँच लोगों ने देखा, 10-10 लोगों ने देखा, तो ऑटोमेटिक लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों तक पहुंच जाता है। हमारे जो सहारा से संबंधित कार्यकर्ता हों, चाहे वो निवेशक हों, ये सोचते हैं कि शेयर करने से क्या होगा या इसके ऊपर 2 शब्द लिखने से क्या होगा। हाँ, गालियां लिखवा लो, उसके ऊपर टांग खींचने वाले कमेंट लिखवा लो, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इनको गालियां देंगे तो भुगतान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, ये सब कुछ सरकार और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है वर्तमान में, और उन्हीं की देखरेख में ये सारी चीजें चल रहा है। हम तो आपको जगाने का, आपके पास जो इंफॉर्मेशन होता है उसको पहुंचाने का, और जो भी लेटेस्ट सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हों, चाहे वो सरकार के माध्यम से हों, चाहे वो संस्था के माध्यम से हो, वो जब आती हैं तो आपके बीच में रखने का काम करते हैं। और आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे आर्टिकल, ऐसे ऐसी पोस्टें हम लोग डालते हैं जिससे न्याय तंत्र में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग हों, हमारे निवेशक साथियों के दुख दर्द को महसूस कर सकें, उसको जान सकें, उसको बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन लोग उसको अपने सोशल मीडिया से शेयर करने से भी बचते हैं और उसके ऊपर अपने दुख दर्द को लिखने से भी बचते हैं। सीधा सीधा जो बोल रहा है, जो इस काम को कर रहा है, उसको टारगेट करने का काम बराबर करते हैं। इसीलिए आपकी जो समस्या है, आप इस बात को कह सकते हैं कि
समस्या तो पूरे सरकारी तंत्र में पता है सबको, या न्याय तंत्र में सबको पता है, या संस्था के तंत्र में भी सबको पता है, तो फिर ये सारी बातें कहने से या शेयर करने से या कमेंट करने से क्या होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चा जब रोता है, माँ तभी दूध पिलाती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में या ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर हम शेयर करते हैं, अगर हम ज्यादा कमेंट करते हैं, अगर हम अपने लोगों के बीच में ज्यादा उसको वायरल करते हैं, तो ऐसे ही सरकार का जो एक मीडिया तंत्र होता है उसकी नजर भी उस पर पड़ती है, तो उसका एक फीडबैक सरकार के पास तक जरूर पहुंचता है कि अब इस तरीके का मामला चल रहा है और इसमें इस तरीके का बड़ा बवाल हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप सरकार के नियत के ऊपर भी बात हो सकती है। तो ऐसी तमाम सारी बातें मैंने देखा, ऐसे तमाम ब्लॉगर जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर उनका पोस्ट वायरल होता है, उनका वीडियो वायरल होता है कि 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों तक पहुंच जाता है, जबकि हमारे संस्था में काम करने वाले लोग ही 12 लाख हैं, या हमारे टोटल डिपॉजिटर की अगर बात करते हैं तो वो भी 10-12 करोड़ के लगभग की लोग बताते हैं, तो 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। मैं सबसे ये जरूर आग्रह करूंगा कि जब भी सहारा का कोई पोस्ट हो, चाहे कोई न्यूज हो, चाहे कोई वीडियो हो, यथार्थ के माध्यम से उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में उसको डाला जाए, जिससे कि आपके जो दुख दर्द हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचेंगे, तो शायद सरकार का जो सोशल मीडिया का तंत्र है वो भी आपकी बातों को जरूर रखेगा। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सोशल मीडिया पर कभी कभार कुछ देखते हैं, अगर उनके हाथ में भी इस तरीके का कोई सूचना, इस तरीके का कोई खबर, इस तरीके कोई वीडियो अगर पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई सूचना पोस्ट के माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म मिलता है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करने का कोशिश जब करेंगे, तभी उसकी रीच बढ़ पाती है, तभी उसका दायरा विस्तृत हो पाता है, तब जाकर कुछ बात बन सकती है। इसमें बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, जैसे मैं भी कहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय नहीं मिल सकता, लेकिन सरकारी तंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है वो उससे प्रभावित जरूर हो सकता है, उसके विचारधारा जरूर बदल सकती है। अंततः न्याय तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करें, क्योंकि हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं जब किसी व्यक्ति के पास 2 समय की रोटी की व्यवस्था नहीं है, और वहां पर जाकर कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 10 घंटे का प्रोटेस्ट नहीं होगा या आंदोलन नहीं होगा। वो जिस तरीके से आपने देखा जंतर मंतर पर आज 8-10 दिन हो गया, अब वो कहाँ से फंडिंग हो रहा है, कौन खाना खिला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो भैया वही लोग जाने, मगर सहारा से संबंधित लोगों के पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। या तो चंदा इकट्ठा किया जाए या शेयर डाला जाए तभी हो सकता है, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता का बहुत बड़ा अभाव है। इसी वजह से कोई भी उसमें कालिक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जैसे ही चंदा वाले मामले में कोई व्यक्ति घुसेगा, निश्चित रूप से उसके हाथों में कालिक लगनी ही लगनी है। इसीलिए चंदा वाले लोग, जहां पर उद्देश्य केवल अपने जेब भरने का है, उनसे दूर रहने का बात यही कहा जाता है कि आपका भुगतान अंततः केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। हाँ, सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे सोशल मीडिया पर सरकारी तंत्र के लोग जो बैठे हुए हैं, वो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आपकी जो व्यथा है, उसको सरकार के पास तक और बेहतर तरीके से लगातार पहुंचाएं। इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सोशल मीडिया पर हमारी वीडियो हो, चाहे वो पोस्ट हो, उसको शेयर करने का काम
बहुत युद्ध स्तर पर, बड़े व्यापक स्तर पर करेंगे, जिससे कम से कम लोगों के बीच में ये बात पहुंचे कि अब थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और सहारा का मामला समाप्त होने वाला है। धन्यवाद सभी को, आप सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम।